दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि रिजर्वेशन को धार्मिक स्तर पर क्यों दिया जाता है, और बहुत से लोग इस बात के भी खिलाफ हैं कि रिजर्वेशन को जाति के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि आर्थिक कमजोर हैं, और रिजर्वेशन की बुनियाद आर्थिक होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं और लोग पूछते भी हैं, लेकिन आज हम इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, जब हम गरीबों की बात कर रहे हैं, तो क्या गरीबी आपका धर्म, आपका जाति देख के आता है? असल में रिजर्वेशन को लेकर डिबेट बहुत सदियों से चलती आ रही है। रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर हमेशा लोगों के दो ग्रुप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन को देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन को नहीं देना चाहिए, और कुछ लोग इसमें कहते हैं कि आर्थिक स्तर पर देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि जातीय स्तर पर देना चाहिए। जो आर्थिक स्तर पर रिजर्वेशन देने के पक्ष में है, उनका तर्क ये होता है कि इस देश में दो ही तरह का बंटवारा है, अमीर और गरीब, और जो गरीब हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो लोग रिजर्वेशन की मांग जाति के आधार पर करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जब डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर होता आया है, तो हमें जाति के आधार पर ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ तक तो लोग समझ जाते हैं कि रिजर्वेशन या तो आर्थिक आधार पर देना चाहिए या फिर सामाजिक आधार पर, यानी जाति के आधार पर देना चाहिए। लेकिन जब बात माइनॉरिटी रिजर्वेशन की आती है, तो लोग उसमें समझने में विफल हो जाते हैं और वो समझते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार जब हम माइनॉरिटी को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइनॉरिटी का जो लफ्ज़ है वो माइनर से निकल के आया है, और माइनर शब्द लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल इन नंबर, यानी तादाद में कम। और इसको हम भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में देख सकते हैं। भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जो लोग भाषा के स्तर पर माइनॉरिटी होते हैं, उनको इसमें काउंट किया जाता है। और रिलीजियस माइनॉरिटी वो होते हैं कि जिन धर्मों के लोग तादाद में कम होते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है, तो उसको फंडामेंटल डेमोक्रेसी को अपनाना होगा। फंडामेंटल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि किसी भी देश में जो माइनॉरिटी होते हैं, उनको साथ लेकर चलने को फंडामेंटल डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इसमें जब माइनॉरिटी को सेंट्रल लेवल पर देखा जाता है, तो उसमें पूरे देश की जनसंख्या को काउंट किया जाता है, और उसके हिसाब से जो लोग संख्या में कम होते हैं, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। लेकिन जब बात स्टेट के किसी लॉ की आती है, तो उसमें स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटी को काउंट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पंजाब को देख सकते हैं। पंजाब के अंदर सिखों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर हिंदुओं को रिलीजियस माइनॉरिटी के हिसाब से देखा जाता है। भारत के अंदर बहुत सारे धर्म और बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइनॉरिटी के अंदर और भी धर्म आते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और क्रिश्चियन धर्म, ये सब भी माइनॉरिटी के अंदर आता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 देश के हर व्यक्ति को ये आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म पर चल सकता है और अपने धर्म को हर तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है। आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि सभी धर्म बराबर हैं और हर किसी को अपने धर्म पर चलने का पूरा अधिकार है। इसी तरह आर्टिकल 15 ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 17 भी छुआछूत को मिटाने का काम करता है कि कोई भी किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करके भेदभाव नहीं कर सकता। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 आर्टिकल 25 को सपोर्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बिना किसी भेदभाव और छुआछूत के सेलिब्रेट कर सकता है और उस पर चल सकता है। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी धर्म पर चल सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो किसी भी व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए या कन्वर्जन के लिए उकसा नहीं सकता और ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। संविधान के आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनॉरिटी को यह अधिकार दिया जाता है कि वो चैरिटेबल पर्पज से किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वह अपने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोल सकते हैं जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इसका एक उदाहरण जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। यह एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जहां पर माइनॉरिटी के डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम योजना सरकार भी चलाती है, जिसके अंतर्गत माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट का खास ध्यान रखा जाता है और बाकायदा इसके लिए बजट भी पास किया जाता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, जबकि ये गलत बात है। माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस के आधार पर होते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको किसी तरीके से सोशल एड दी जाए। और सेंट्रल और स्टेट की सरकारें माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए नई नई स्कीम लाती हैं
ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग समझने को तैयार नहीं होते कि रिजर्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है और उसके बेस क्राइटेरिया क्या होता है। रिजर्वेशन हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिया जाता है। इसकी नीड और सिचुएशन अलग अलग होती है। उम्मीद है आप माइनॉरिटी रिजर्वेशन को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।